गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का एक शेयरिंग का माध्यम है। सद्गुरुओं की कृपा से जो संभव नहीं हो सकता और नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता भविष्य में भी, बिना सद्गुरुओं की कृपा से ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो निश्चित तौर पे पिछले लॉकडाउन से जो सीरीज़ एक शुरू हुई, उस सीरीज़ या उस क्रम में ये देखें कि लगातार कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बातें जो मैंने संत सद्गुरुओं के साथ या जो बचपन से जो सद्गुरुओं के सानिध्य से सीखी हैं या पढ़ के या देख के या कुछ शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में एक हमारे मित्र हैं मनीष, उनका कमेंट था, उसी कमेंट को लेके हमने शेयर किया था कि यदि जो हमारे सबसे करीब या जब सबसे चाहने वाले जो लोग हैं वो चले जाते हैं तो क्या होता है। तो बेसिकली उन्हीं का इनपुट है, उन्हीं का कमेंट है, इंडिविजुअली उन्होंने भेजा कि जो जीवन सद्गुरु होते हैं उनके साथ रहने में या उनके सानिध्य से या उनके साथ रहने में रह के क्या अपन कर सकते हैं या क्या अपन को मिलता है, या इस तरह का यदि सौभाग्य किसी को मिले तो उसको अपन किस तरह से देखते हैं। बेसिकली ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक तरह से सौभाग्य की बात है कि हम किसी संत सद्गुरुओं के सानिध्य में, यदि जीवन संत सद्गुरु के सानिध्य में रहें। ये बहुत 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 पता नहीं, मुझे लगता है कि ये अनंत अनंत पुण्य या अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का ही प्रताप हो सकता है। क्योंकि ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मैं राही जी के साथ रहा और 94 में जब उनसे मिला, उसके पहले इत्तेफाक से मैं जबलपुर में आके ओशो आश्रम आके 3 दिन का शिविर अटेंड करके और फिर गए, और हम सब जो हमारा मित्र और हम सब लोग उसके पहले से ओशो से जुड़े थे। फिर ये पता चला 94 में कि राही जी हैं एक, जिन्होंने ये कहा है कि मैं खुद को जानता हूँ, मेरे साथ घटना घट चुकी है। और जब उनके साथ हम लोग जुड़े 94 से, तो सारे सबसे शुरुआत में जैसे जो मित्र जुड़े, फिर उसी तरह से हम लोग शुरुआत वाले जुड़ने वालों में से हैं। तो शुरुआत से जैसे ही जुड़े राही जी से, तो राही जी से जब पहली बार मैं जुड़ा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे शुरुआत के मित्रों में से, जुड़ने वाले मित्रों में से मनीष भी हैं, उसके और भी हैं मित्र। तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मनीष ने मुझसे इनपुट चाहा है, या उनके कमेंट्स में उन्होंने मुझसे चाहा है कि आप बताओ। तो क्योंकि मैं जब जुड़ने गया, जुड़ने क्या, इत्तेफाक है, कुछ चीज़ें हमको लगता है कि हम कर रहे होते हैं, लेकिन समय निकलने के बाद समझ में आता है कि शायद हम कर भी नहीं सकते थे। 94 में जब राही जी से मिले, तो पहली नज़र में जो मेरी जो बचपन की कॉन्सेप्ट थी, या मैं जो बचपन में जिस भाव में मैं जिया हूँ, अपने बब्बा, अपने माता पिता, अपने घर गांव और सबके सानिध्य की वजह से, तो पहली नज़र में मुझे लगा कि अरे वाह, इतने सुंदर, इतने निर्मल, इतनी अच्छी आँखें, इतनी बड़ी बड़ी आँखें और सब सारी चीज़। और मुझे लगा कि बस अब इनसे सीखना है। और वो दिन था कि 2010 तक मैंने कभी नहीं देखा कि 24 में 25 घंटे मैं उनके साथ रहने की कोशिश किया और लगातार सीखने की कोशिश किया। अब आ जाते हैं मनीष का जो प्रश्न था, वो बेसिक प्रश्न ये था कि जीवन सद्गुरु के साथ रहने में दिक्कत क्या है, या क्या जीवन सद्गुरु के रहने में एक तरह से हमको मिलता क्या है।
बेसिकली जीवन सद्गुरु के रहने पे जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, पहली चीज तो वो स्पष्ट रूप से दिखता है, आईने की तरह स्पष्ट रूप से दिखता है हमारा मन बुद्धि अहंकार। और ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि हमारे मन से, हमारे बुद्धि से, हमारे अहंकार से ऊपर की कोई बात है। जितनी बुद्धि की बात करें, बुद्धि के हिसाब से तौलने की कोशिश करें, मन के हिसाब से तौलने की कोशिश करें, अहंकार के हिसाब से तौलने की कोशिश करें, मेरी एक अक्षरशः ये बात सत्य है कि जितने भी लोग, इवन मैं कहूँगा ओशो के साथ जो रहे हैं, जो अभी हैं वर्तमान में, उनसे अपन मिलके ये चीज़ बिल्कुल पूछ सकते हैं कि आप या हम या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जीवन सद्गुरु से वो अपने बुद्धि के पैमाने पे तौलना चाहे, मन के पैमाने पे तौलना चाहे, अहंकार के पैमाने पे तौलना चाहे, उन सब से परे चीज़ें होती हैं। जीवन सद्गुरु के साथ रहना यानी तलवार की धार जो कही गई है, उससे भी पतली धार, यदि तलवार की धार से भी पतली धार पे चलने के समान है। मुझे ये मेरी फीलिंग है। राही जी कब नाराज हो जाएंगे, कब खुश हो जाएंगे, कब वो मतलब प्रेम में और बहुत नाराज भी होके, और कब किस तरह से वो बिफर भी जाते थे, पर क्योंकि लगातार उनसे सीखने की चाह रही, लगातार उनके पास बैठने की, उनके साथ रहने की, तभी मैं कह पा रहा हूँ कि 24 में 25 घंटे में रहने की कोशिश करता था। और मैं सोचता था कि मुझसे मतलब अब वही है कि मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा, मैं करीब और करीब और करीब और करीब सीखने की और उनके करीब जानने की कोशिश, और उनके करीब पहुंचने की कोशिश। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूँगा कि राही जी को जितना भी मैंने देखा है जीवन सद्गुरु के विषय में, मैं यही कहूँगा कि जीवन सद्गुरु के साथ रहना तलवार से भी पतली धार के समान, जो पतली धार हो सकती होगी उस धार पे चलने के समान है जीवन सद्गुरु के साथ। इसीलिए ओशो के साथ भी, चाहे आप पूरे जीवन को उठा के देखें, शुरू से लेके आखिरी तक, ऐसे बहुत बहुत कम सन्यासी हैं जो उनके साथ रहे हैं। आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आए चले गए, कुछ तो गए भी नहीं। उनके पूरे जीवन काल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उनके जीवन में जो जुड़े हुए सन्यासी हैं अभी वर्तमान में, पूरे विश्व में मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि आप उनसे पूछोगे, तो ईमानदारी से यदि पूछो, तो ओशो के साथ तो खैर मैं कह रहा हूँ कि ओशो के साथ मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन ओशो का जो अंदाज रहा है, जो ओशो जिस तरह से पूरे जीवन में उन्होंने इतने कम मतलब समय में उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, तो आप सोचो मैं जो कह रहा हूँ कि तलवार की धार से भी पतली धार जो हो सकती है उस पे चलने के समान है, तो वो मेरी बात अक्षरशः सत्य होगी यदि आप बारीकी से आप जरूर करोगे। अब आ जाते हैं, मैं साथ में रहा हूँ तो मैंने क्या देखा। मैं अपने मन बुद्धि अहंकार को हर बार देखा हूँ, और हर बार मैं जो भी वही है कि राही जी कहते थे कि आप जिस हिसाब से तौलना चाहते हो तौल लो, तौल नहीं सकते, तौल नहीं पाओगे चेतना के, क्योंकि जागृत चेतना जब हो जाती है तो उसको, जागृत चेतना को आप किसी भी मापदंड पे आप नहीं तौल सकते, नहीं तौल सकते, नहीं तौल सकते। आप हर बार अपने मन बुद्धि अहंकार के आधार पे ही तौलते हो। मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, और आपका हमारा मन बुद्धि अहंकार कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है, या कितना विशाल हो सकता है, आप जितना विशाल अपनी कल्पना कर लो, उससे वहाँ के बाद तो शुरुआत होती है सद्गुरुओं की। तो सद्गुरु का सानिध्य मिलना बहुत बड़ी कृपा की बात है, और जीवन सद्गुरु के साथ रहना, और कैसे बताऊं, वही जो तलवार से पतली जो भी धार होती हो उस धार पे चलने के समान है। हाँ, जब वो रहते हैं
तो क्योंकि हम इतने जागृत नहीं रहते कि पूरा का पूरा उनको पी जाएं, उनसे पूरा का पूरा सीख जाएं। जो ग्लिम्सेस मिलती हैं उससे अनुमान लगाते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। पूरी तरह से जागृत हम नहीं रहते इस वजह से, क्योंकि अनमने से सोए से रहते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तब मिस करते हैं, तब लगता है कि अरे बाप रे, ये मैंने मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मैंने मिस कर दिया। आज मुझे लगता है कि यदि राही जी होते, बहुत सारे प्रश्न मेरे अभी ऐसे हैं कि यदि वो होते तो मैं दौड़ के जाता और कहीं भी वो रहते दुनिया के किसी कोने में, मैं जाके पूछता और मैं उनसे समझने की कोशिश करता। तो जीवन सद्गुरु, और क्या बोलें इससे ज़्यादा, कि दुनिया के किसी कोने पे होते तो मैं उल्टे पांव दौड़ के भाग के जाता और सीखता। तो जीवन सद्गुरु का सानिध्य तो बहुत बड़ी कृपा की बात है। जब वो आज राही जी नहीं है तब मुझे लग रहा है कि आज उनका होना चाहिए। जब मुझे लगता है कि ये प्रश्न अब मैं किससे पूछूं। बहुत सारे टास्क उन्होंने दिए हैं इंडिविजुअली जो मुझे करने हैं, आज तक अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2010 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 2010 के पहले भी उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो चीज़ें आज तक नहीं हुई। अभी 2021 चल रहा है, आज है 23 मई 2021। सोचिए कितने समसामयिक और किस दूरदृष्टि, या क्या कहें उसको, दूरदृष्टि भी नहीं, आप तो देखो कि पूरे अनंत काल के लिए वो हैं। चाहे कोई भी संत सद्गुरु, हर समय वो समसामयिक है, हर काल के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके इनपुट्स मुझे इसी तरह से प्रेरित करेंगे। कुछ बातें जो मैं सीखा हूँ शेयर करूँगा, तो ज़रूर इनपुट करें। और मनीष, खास तौर से आप इंडिविजुअली मुझे जिस तरह से आपने कहा है, तो इस वीडियो के बारे में भी आपके इनपुट की प्रतीक्षा में मैं रहूँगा। ज़रूर इनपुट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।